आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपके तैयार हो गए तो कम से कम वनडे का कोई ना कोई एग्जाम तो पक्का निकलेगा। और हम लोग आज से तो पढ़ा नहीं रहे, 20-25 साल हो गए। बालाजी IAS एकेडमी यहीं पे शुरू किए थे और तब से पढ़ा ही रहे हैं। और बालाजी में हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट शुरू से यही रहा, मैथ रीजनिंग पढ़ाते रहे। तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आया, वो भी खुश होकर बन के चला गया। कोई ऐसा लड़का नहीं हुआ जो ये कह के गया हो कि सर मैथ में, कम से कम मैथ में तो फेल नहीं हुआ। रीजनिंग तो सभी अच्छा करते हैं। ठीक, तो आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो बनेंगे जरूर, क्योंकि हमारी शुरू से आदत रही है। आज 20-25 साल हो गए पढ़ाते। हमने कभी 10 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को पढ़ाए ही नहीं एक दिन में। मिनिमम 5, 6, 7 क्वेश्चन ही पढ़ाए और 3 महीने तक पढ़ाए। 3 महीने में उसका कोर्स कंप्लीट, और 30 से 35 मिनट के रेगुलर क्लास में। ना तो हम कभी 1 घंटे पढ़ा पाए। मैथ और रीजनिंग की हमेशा हमारी क्लास ऑफलाइन 40 से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। बस उतना ही पढ़ाते हैं। वो लगता है कि उतना ही पढ़ें जितना बच्चा कवर कर ले। एक दिन में 50 क्वेश्चन पढ़ा तो कुछ नहीं आने वाला उसको, तो उतना करें। और बच्चों को भी यही सलाह है कि भैया उतनी करो जितना आप कवर कर लो। अगर उतना कवर नहीं कर पाओगे तो बैठ के टाइम बेकार करने का कोई फायदा नहीं। आप 2 ही क्वेश्चन लगाओ, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, तो उसका फायदा है। 50 क्वेश्चन एक दिन में लगा दोगे, कुछ नहीं आएगा तो बैठे रहे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए कि अगर इस तरह से मान दिया है, ये दिया है P बराबर 1 to 4, 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 और प्लस 1 का मान पूछा गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो ये हमेशा ऐसे बनेगा। जो यहाँ पे क्यूब होगा वही यहाँ बनता है। तो यहाँ 124 प्लस 1 कर देना है, आंसर आ जाएगा 125। ऐसे तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। करते रहें मेहनत। कोशिश हम करेंगे कि आप कम से कम इस सब्जेक्ट में तो बाहर नहीं होने पाओगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। देखिए, अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें समझना, हल नहीं करना, सीधे समझ लो क्या करना। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, एक दिया है B+1/C भी एक दिया है और C+1A, ऐसे B+1/C1, C+1 इसका भी एक, इसका भी एक, तो भैया इसका भी एक ही लगा के चले आना। इस फॉर्म में दियो, अगर इसका मल्टीप्लाई पूछ दे तो -1 लगा देना। मल्टीप्लाई का मतलब है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ऐसा, उसी तरह के फॉर्म में दिया हो, जैसे y+1/z बराबर 1, x+1/y बराबर 1, और आपसे x गुणे y गुणे z पूछ ले तो -1 लगा के चल जाना। ऐसे तो अगर इस फॉर्म में पूछे तो 1 और मल्टीप्लाई में पूछे तो -। इस तरह से इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी के साथ प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। अगला देखें, चौथा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनती है ये इस टाइप से 3, और आपसे ये पूछे ऐसे, यहाँ पर एक चीज है, x² - 2 का फार्मूला लगा देना बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर और -2, तो 9 में से 2 घटेगा, आंसर आ जाएगा 7। बस याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस आएगा, तो ये वाला याद रखो। स्क्वायर में ये वाला लगता है हमेशा, ठीक है। और इसी टाइप में देखिए, ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ ऐसे लिखा होता कि A-1/A बराबर 2,
आपसे पूछता ए स्क्वायर प्लस 1/a², तो एक्स स्क्वायर भाई +2 लगा देना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 और 2 6 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो बड़ी आसानी के साथ आप इनको कर सकते हैं। बस ये है कि एक काम करना होता है, ये नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है, फिर धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन चलता रहेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है छोटा सा, कि जैसे 2 से 20 तक कम से कम स्क्वायर और क्यूब, ये अभी से याद कर लें। बकाया तो हम सिखा भी देंगे आपको कि यूआर स्क्वायर क्यूब कैसे निकाले जाते हैं एक एक लाइन में, लेकिन जो चीज़ याद हो उसको तो कोई चीज़ पा ही नहीं सकती, तो धीरे धीरे करके याद कर लें। इस मैथमेटिक्स में पढ़ते चलें, अगर कोई फार्मूला आता है तो उस फार्मूले को अलग से एक कॉपी बना ले छोटी सी, कोई ऐसी ट्रिक आ गई जो बार बार भूल रही है, कोई ऐसा फार्मूला आ गया जो बार बार भूल रहा है, उसको एक 10 रुपए की कॉपी लेके अलग से रख लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। जैसे आगे चैप्टर एरिया का आएगा, यानी क्षेत्रफल आएगा, आयतन आएगा, तो इस तरह के अगर चैप्टर आते हैं तो वहाँ से फार्मूले मिलेंगे, या कोई ट्रिक मिलती है अच्छी सी, बार बार आती है, याद नहीं होती, तो उसे लिख के बार बार दोहराते रहें और याद करते रहें। अब जैसे ये 17 नंबर की क्लास, तो जब भी बैठें तो 1 से 17 तक पूरी रिवाइज कर दें। पढ़ी पढ़ाई क्लास मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तो अब देखिए धीरे धीरे 17 × 5 करें तो 85 क्वेश्चन हो गए, पता नहीं चलता। और धीरे 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 चीज़ बढ़ती जाती है और एक दिन में 300 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आप चाहोगे लाओ एक तरफ से देख लें तो भारी काम है, लेकिन हर दिन 5 क्वेश्चन 10-15 मिनट देना भारी काम नहीं, पर एक फिर आप बैठेंगे पेपर है कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत करें, छोटी छोटी क्लासों को तैयार करें, ठीक है भाई। और थोड़ा सा आप भी एक काम करो कि थोड़ा इनको शेयर वगैरह कर दिया करें, इससे थोड़ा सा हम लोगों को भी लगे कि धीरे धीरे सोशल मीडिया की तरफ चल रहे हैं। जितना हो सकता है करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, जय।